देखिए, आज का वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं राशन कार्ड से जुड़े नियम को लेकर जो है यहाँ पर क्या बदलाव हुआ है भाई। और ये नियम बहुत जल्द लागू हो रहा है, आप लोग को ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं राशन कार्ड से जुड़े नियम से संबंधित क्या है। देखिए यहाँ पर राशन कार्ड से संबंधित नए नियमों का महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन नियमों में का पालन करना हर राशन कार्ड धारकों के लिए ज़रूरी है, नहीं तो आपको जुर्माना वसूला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। भाई क्या नियम है, नया नियम बना हुआ है, नहीं जानोगे तो राशन तक नहीं मिलेगा और जो भी राशन लिए हो वह वापस लिया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए क्राइटेरिया है। बहुत सारे लोग फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनाए हुए हैं और उसका जो है राशन उठा रहे हैं, उसको नियम ये जानना जरूरी है। इससे पहले मेरा एक चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब्सक्राइब माई न्यू यूट्यूब चैनल लिखा हुआ है भाई, लिंक है उसके नीचे क्लिक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ इंस्टाग्राम फॉलो माई इंस्टाग्राम लिखा हुआ है, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो सारे लोग, क्योंकि इंस्टाग्राम का कमेंट लिया जाएगा और साथ ही साथ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो समझो अब यहाँ की क्या राशन कार्ड में बदलाव हो रहा है। अगर आप राशन कार्ड आपके पास है तो आपको यह जानना जरूरी है, नहीं है तो भी जानना जरूरी, क्योंकि राशन कार्ड कैसे बनेगा, क्या क्राइटेरिया है, क्या नियम है, सारा कुछ बताने वाले हैं। देखो समझो यहाँ पर देखो, राशन कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड को मुफ्त राशन कार्ड, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगता है, लेकिन यहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है सिस्टम में वो भी बताने वाले हैं। देखो हर महीने आपको 1000 की आर्थिक सहायता देने का वादा कर रहा है सरकार कि आप लोगों को मिल जाएगा। इसका नियम जो है ये पास हो रहा है, आप लोगों को 1000 का राशन कार्ड पर मिलने की संभावना है, ये नहीं कि मिल ही जाएगा, संभावना बता रहे। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं मिलना चालू हो गया, नहीं भाई, मिलने की संभावना ये बता रहा हूं, मिल सकता है नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। चैनल इसका गारंटी नहीं लेता, लेकिन सरकार बता रहा है। आगे देखो आगे क्या है इसका, यह योजना 21 जनवरी 2025 से जो है शुरू करने को रहने का विचार था, लेकिन अभी तक शुरू नहीं किया गया है। तो देखो कब से शुरुआत होता है, 1000 का हर राशन कार्ड पर मिलने का बात हो रहा है। अब देखो यह जो चलेगा वो 31 दिसंबर 2028 तक सरकार के द्वारा यह कदम बताया जा रहा है कि जैसे चालू होगा ना तो 31 दिसंबर 2028 तक चलेगा। कब से चालू करता है सरकार, देखो राशन कार्ड वालों को कब तक अकाउंट में पैसा आता है, क्योंकि अकाउंट में पैसा आने के लिए उसके पास उसका आधार नंबर होना चाहिए, उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए, तो सब कुछ लेना पड़ेगा तब तो भेजेगा, ऐसे ही भेज देगा अकाउंट में। भाई ये समझ रहे हो, ये चीज़ हुआ। तो अभी तक चालू नहीं हुआ है, बोला जा रहा है। अब देखो आगे क्या, यह सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाएगी, देखो बोला ना हमने, तो ये चर्चा है। अब देखो कब तक हो सकता है, चैनल इसका पुष्टि नहीं करता है। आगे देखो आगे क्या, इन नियमों के तहत राशन कार्ड के लिए जो है आयु सीमा, आय सीमा निर्धारित किया गया है। आय सीमा इसका निर्धारित है भाई, क्या आय सीमा है, शहरी क्षेत्र का जो देखो राशन कार्ड बनने के लिए अगर वो आप नगर निगम से हो, नगर पालिका से हो, नगर पंचायत से हो, नगर निकाय से हो, मार्केट से हो, बाजार से हो, तो 3 लाख सालाना से ज़्यादा इनकम आपका फैमिली का नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हो, 3 लाख से ज़्यादा का इनकम नहीं होना चाहिए आय प्रमाण पत्र में। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र से अगर हो, गांव से हो, क्या बोलते देहात से हो, मतलब कि गांव में जो लोग रहते हैं भले से हो, तो वहाँ पर 2 लाख का सालाना इनकम से कम होना चाहिए आपके फैमिली में किसी भी मेंबर का भाई। और देखो ये हो गया, सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए आपके फैमिली में किसी भी मेंबर का, जॉब नहीं, 4 व्हीलर नहीं होना चाहिए, तब जाके ये राशन कार्ड, नहीं तो बंद हो जाएगा भाई। 4 व्हीलर नहीं होना चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, 3 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होना चाहिए बाजार में, और गांव में 2 लाख से ज़्यादा नहीं। ये नियम सभी को पता होना चाहिए। आगे समझो, आगे देखो, हम राशन कार्ड का कंटिन्यू वीडियो इसलिए बना रहे हैं, आप लोगों को नियम बता रहे हैं। और क्या, अब बहुत सारे लोग राशन कार्ड बनवा लिए, ई-केवाईसी नहीं करवा रहा है, राशन कार्ड बंद हो जाएगा भाई आप लोगों का, बता दे रहे हैं हम, आप लोगों का राशन कार्ड बंद हो जाएगा जो ई-केवाईसी नहीं करवाओगे। देखो समझो, यहाँ राशन कार्ड धारकों को अपना ई-केवाईसी करना अनिवार्य है। और क्या, यदि आप नहीं करवाते हो भाई, 31 मार्च लास्ट डेडलाइन दिया गया आप लोग को, 31 मार्च 2025 तक अगर आप लोगों ने राशन कार्ड में ई-केवाईसी नहीं करवाया तो आपका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। और क्या, ई-केवाईसी की प्रक्रिया, राशन में आपको जो है बेहतर तरीके से फर्जी राशन कार्ड को पहचानना सरकार ई-केवाईसी करवा रहा है। ये समझ में आप लोग को आ गया। अब आगे समझो यहाँ पर क्या है, देखिए प्रॉपर्टी लिमिट क्या है भाई, संपत्ति की सीमा क्या है वो समझिए। यहाँ पर इन नियमों को संपत्ति की सीमा भी इसमें जो है किया गया है जिक्र। देखो क्या है, अगर शहरी क्षेत्र से हो तो 100 वर्ग मीटर से बड़ा का मकान नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो आप लोग को हमने क्या बताया,
कि आपका 100 वर्ग मीटर से बड़ा मकान या फ्लैट नहीं होना चाहिए, राशन कार्ड के लिए नियम है। उसके बाद क्या बोला, ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की संपत्ति की सीमा लागू जो है हुई होगी, मतलब कि गांव में भी ये सीमा लागू है, गांव में भी 100 वर्ग मीटर से बड़ा घर आपका नहीं होना चाहिए। आगे समझिए, डिजिटल राशन कार्ड को लेकर भी अपडेट है। सभी तरह के राशन कार्ड आप क्या किया जाएगा, डिजिटल मोड में किया जाएगा, मतलब कि आप राशन कार्ड अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रख सकते हो, हाथ में लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हो चुका है क्या, अब पहले क्या होता था कि राशन कार्ड लेके जाना पड़ता था, अब वो नहीं है, मोबाइल लेके जाओ भाई, दिखा दो राशन कार्ड नंबर उनको मिल जाएगा, मोबाइल में ही राशन कार्ड है, ठीक है। और क्या, ये बढ़िया तरीका है सरकार का, और राशन कार्ड में गड़बड़ी कम हो गई इससे, और लाभार्थियों की पहचान भी आसानियों से हो जाएगी। और सरकार ये भी बोल रहा है कि राशन का सरकार विचार कर रहा है। बहुत सारे लोग तो बहुत तरह की बात बता रहा है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। क्या राशन कार्ड होम डिलीवरी हो गया? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि होम डिलीवरी मिल रहा है, अभी हुआ नहीं। सरकार विचार कर रहा है कि होम डिलीवरी उसका घर पर राशन कार्ड में अगर होगा तो राशन दिया जाएगा, दिया जा सकता है। अब ये सरकार की बात है, क्या होना है नहीं होना है। आगे समझिए, आगे क्या है, गैस सिलेंडर से जुड़े नए नियम। गैस सिलेंडर से भी इसमें हम आपको बता रहे हैं ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर ढंग समझने के लिए मिलेगा। देखो, गैस सिलेंडर वितरण प्रणाली में भी बहुत सारा महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। क्या किया गया, गैस सिलेंडर के उपयोग पर वितरक को अधिक कुशल बनाया जाएगा। और देखिए, सभी तरह के डिजिटल राशन कार्ड तो हमने आपको बता दिया है। अब रियायती गैस सिलेंडर की संख्या में कमी किया जा रहा है सरकार के द्वारा। समझिए क्या हो रहा है, प्रत्येक परिवार में साल में केवल 8 सिलेंडर बताया जा रहा है कि सिलेंडर होगी, रियायती दर पर मिलेगी, और इसके ब्याज दर पर भी, बाजार दर पर सिलेंडर मिलना होगा। अगर ज़्यादा लेते हैं, 8 से ज़्यादा सिलेंडर लेते हैं तो ये होगा, ये बताया जा रहा है भाई। अभी देखो, पता नहीं, ऐसा तो कोई अपडेट आप लोग को पता चला है, लेकिन ये अपडेट में यहाँ लिख के आ रहा है। अब देखिए आगे क्या सरकार इस पर गाइडलाइंस करते हैं। और यह कदम गैस सब्सिडी को सरकारी खर्च को कम करने में मदद करेगा। भाई मदद क्या करेगा, 12 सिलेंडर तो होना ही चाहिए मेरे विचार से। हम सरकार को यही कहेंगे, 12 सिलेंडर, महीना में 1 सिलेंडर हर परिवार को मिलना चाहिए, एक कनेक्शन वाले को। समझ पा रहे हो, ये ज़रूरी चीज़ें हैं, जो बात है ज़रूरी वो बोला जाएगा। अब आगे देखो, यहाँ पर आगे क्या है, स्मार्ट गैस सिलेंडर की बात हो रही है। क्या हो रहा है कि गैस सिलेंडर में स्मार्ट चिप लगा रहेगा, जिससे कि सिलेंडर का उसका उपयोग पता चल जाएगा, कितना है, गैस क्या है नहीं है, ये सब चीज़ें उससे पता चलेगा। और गैस लीक की समस्या, गैस का जो लीक होता है वो भी चिप से पता चल जाएगा लीक हो रहा है। तो गैस की खपत का उसमें जो इस्तेमाल करेंगे उसका सही जानकारी आपको वहाँ पर मिल पाएगा। समझ पा रहे हो, ये चीज़ें होगा। अब देखिए, गैस सब्सिडी में भी बदलाव हो रहा है, सरकार के द्वारा इसके सब्सिडी में बदलाव किया जा रहा है कि गैस सब्सिडी जो है अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और क्या, इसमें फर्जी लाभार्थियों को रोका जा सकेगा, जो फर्जी है उसे रोका जा सकेगा भाई। और देखिए, सब्सिडी वितरण में पारदर्शिता भी बढ़ेगी, सब्सिडी में ये हो रहा है। अब आगे देखते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले सिलेंडर के बारे में क्या लिखा हुआ। देखिए, गैस सिलेंडर को अधिक सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाला बनाया जाएगा। और देखिए, इसमें गैस लीक होने का खतरा भी कम होगा और सिलेंडर की लाइफ भी बढ़ेगी भाई, ये बताया जा रहा है, सिलेंडर का लाइफ बढ़ेगा। अब देखिए, राशन कार्ड और गैस सिलेंडर में नए नियम क्या क्या है, 2025-26 के लिए नया नियम, नया गाइडलाइंस क्या जारी किया गया है भाई। देखो, इन नियमों के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आप लोगों को ज़रूरी दस्तावेज रखना होगा। अगर मानिए आपने क्या राशन कार्ड बनाना चाहते हो या गैस सिलेंडर लेना चाहते हो, तो इसके लिए क्या क्या नियम है। देखिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए अगर आप गैस सिलेंडर लेना चाहते हो तो, या आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हो, पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, आवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, बिजली बिल होना चाहिए, बिजली बिल गैस सिलेंडर के लिए, ठीक है, राशन कार्ड के लिए नहीं। और बैंक पासबुक की छाया प्रति, ये भी गैस सिलेंडर के लिए है। और परिवार के सदस्य का फोटो उसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा। इतना डॉक्यूमेंट यहाँ पर जरूरी है। और उसमें जातीय, आवासीय या तीनों लगेगा, किसमें, आपको राशन कार्ड में भाई। ये समझ में आ गया। अब आगे देखिए, इसमें समझिए क्या क्या है, एक एक चीज़ को बता रहे। देखिए, राशन कार्ड और गैस सिलेंडर में नया नियम 2025-26 के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। क्या किए गए भाई, समझो यहाँ पर एक एक चीज़ को। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वास्तविक लाभार्थियों तक नए नियम जो है सुनिश्चित करेंगे सरकारी योजना का उन्हें लाभ जो है वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके, जो ज़रूरत है उस तक ये पहुंच सके। और देखिए, डिजिटलीकरण होगा, डिजिटल राशन कार्ड और ऑनलाइन प्रक्रिया सिस्टम में पारदर्शिता बदलती जाएगी। और देखिए, आर्थिक सहायता के रूप में बताया जा रहा है 1000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त सहायता गरीब परिवार को दी जा सकती है। 1000 रुपये प्रति राशन कार्ड
परिवार को दिया जा सकता है सरकार के द्वारा। आप देखिए आगे है यहाँ पर अपडेट में कि गैस सिलेंडर का बेहतर वितरण जो है स्मार्ट गैस सिलेंडर और नई प्रणाली से गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाया जा सकेगा। ये चीज़ें भी अपडेट में आ रहा है। उसके बाद देखिए लास्ट में है सुरक्षा में वृद्धि, उच्च मानकों के गैस सिलेंडर से घरों में सुरक्षा बढ़ेगी। भाई ये चीज़ें हैं, घरों में सुरक्षा बढ़ाया जाएगा। अब देखिए आगे राशन कार्ड और गैस सिलेंडर के नए नियम 2025 के लिए पात्रता क्या है वो चीज़ें समझ लीजिए। इसके लिए पात्रता क्या, लेने के लिए क्या क्या जरूरी है। देखिए इस नए नियमों के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आपको जो है ज़रूरत डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, क्या क्या ज़रूरी है वो समझिए। राशन कार्ड धारक होना अनिवार्य है, ठीक है। वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए। राशन कार्ड का ई-केवाईसी पूरा होना चाहिए। परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। भाई ये सब चीज़ें आपको पूरा रखना है। जो राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से संबंधित कुछ कुछ नियम आप लोग को हम बताए हैं, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। 2 लाख कहाँ है गांव के लिए, 3 लाख कहाँ है बाज़ार के लिए, और ये जिससे कम इनकम होना चाहिए, 4 व्हीलर नहीं होना चाहिए, और आप लोग का राशन कार्ड को ई-केवाईसी करवा लेना है सारे लोगों को। भाई ये समझ लो, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। हम कंटिन्यू राशन कार्ड का वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोगों को बताएंगे, और इसके बाद हम बताएंगे राशन कार्ड कितने प्रकार का होता है। ये ज़रूरी चीज़ें हैं, आप लोग को उसके बारे में भी जानकारी देंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग के राशन कार्ड पर क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा, पूरा बताएंगे। हरा पीला नीला जो है सारा राशन कार्ड के बारे में आज के आगे हम बताएंगे। हम वीडियो में पूरा जानकारी आप लोग को देंगे। भाई ये चैनल आप लोग के लिए हम खोले हैं, और राशन कार्ड से रिलेटेड, गैस सिलेंडर से रिलेटेड जितने भी सरकारी योजना है उसके बारे में आप लोग को हम बताएंगे। तो आप लोग को अब करना क्या है, देखिए आप लोग जो भी है भाई, जितने भी लोग हैं, मेरा अगर बात मान रहे हो तो पहले से ही वीडियो को लाइक कर दो। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना है तो वो करो। और एक मेरा नया चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, सब्सक्राइब माय न्यू यूट्यूब चैनल है, उसको लिंक पर क्लिक करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और फॉलो माय इंस्टाग्राम लिखा हुआ है, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। और कटिंग पाना है तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देंगे। आप लोग जरूर लाइक शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट को जो है लिख दीजिए। कुछ पूछना है इंस्टा पर लिखिएगा, या तो यहाँ पर भी लिख सकते हो। इसी बात के साथ वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।